कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान की प्रकाश वाले पाठ में आज हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने की प्रक्रिया पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। बड़ा ही आसान सा है, बहुत ही सिंपल से फैक्ट्स हैं, बड़ी अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी हैं। आइए देखते हैं। पहली स्थिति हमारी है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तब देखिए अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को सामान्यतः हम समांतर मान लेते हैं। तो इसमें दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन जो हमारी है, मान लेते हैं कि हमारा एक अवतल दर्पण है, ये इस प्रकार से है, यह इसका मुख्य अक्ष है, यह ध्रुव है, यह वक्रता केंद्र और यह आपका मुख्य फोकस। अब अनंत पर रखी हुई वस्तु को हम मान लेते हैं कहीं अनंत पर है, बहुत दूर, वहां से आने वाली किरणों को पहली स्थिति में मान लेते हैं कि वो समांतर आ रही हैं, और वो समांतर है लेकिन मुख्य अक्ष के भी समांतर है। वो किरणें तो आपस में समांतर ही हैं, लेकिन वो मुख्य अक्ष के भी समांतर है, ऐसे। अब यदि ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो सीधी सी एक बात है कि पहला नियम जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण पर आपतित प्रकाश किरणें पर गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद या परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएंगी? मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। तो ये दोनों किरणें कहाँ से जाएंगी? मुख्य फोकस से। ये दोनों किरणें मुख्य फोकस से जाएंगी। तो दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं? इस बिंदु पर। जहां पर परावर्तन के पश्चात किरणें काटे वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए कैसे। ये वस्तु है, वस्तु का यह सिर है और यह पैर है। सिर से आने वाली किरण भी F पर काट रही है, पैर से आने वाली किरण भी F पर काट रही है। इसका सीधा मतलब है कि इसी बिंदु पर सिर भी बनेगा और इसी बिंदु पर पैर भी बनेगा। तो यहां पर एक नियम बन जाता है क्या? तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब, बताइए कहां पर रहा है? पहले F पर। F मतलब मुख्य फोकस पर। कितना बड़ा बन रहा है? बिंदु आकार का। अब बताइए किरणें वास्तव में काट रही हैं? वैसे किरणें सभी की सभी काल्पनिक है, ऐसी कोई किरण दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन ऐसा अगर कोई किरण आएगी तो इसी तरह से जाएगी, नियम को पता है। उस आधार पर यह मान लिया जा रहा है कि ये जो किरणें आ रही हैं वो मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं और सही सही में वास्तविकता में काट रही हैं, इसीलिए प्रतिबिंब भी हमारा वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। अब देखिए सिर नीचे की ओर की तरफ आ रहा है और पैर ऊपर की ओर भाग रहा है। इसका सीधा मतलब है सिर से आने वाली किरण ऊपर की ओर भाग रही है, पैर से आने वाली नीचे की तरफ। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। अब देखिए इसी कंडीशन में जब वस्तु अनंत पर ही हो तो एक दूसरी कंडीशन बनती है। उसके लिए पहले हमको सीखना पड़ेगा एक नई हेडिंग, जिसको कहते हैं फोकस तल। क्या होती है फोकस तल? इसी फोकस बिंदु से होकर जाने वाला और इस मुख्य अक्ष पर अभिलंबवत। अगर यहीं पर हम एक ऐसे खड़ा खड़ा कार्डबोर्ड डाल दें तो जो कार्डबोर्ड होगा वो फोकस तल कहलाएगा। ठीक है। तो अगर ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ना हो पर आपस में समांतर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तब आपका प्रतिबिंब फोकस तल पर बनेगा कहीं जाकर के। ठीक है। कैसे? मान लेते हैं कि हमारा, वैसे हाई स्कूल के स्तर पे ये सब पढ़ना नहीं है लेकिन तब भी जान लीजिए, ये मुख्य अक्ष हुआ, ये ध्रुव हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ, ये फोकस हुआ। अनंत पर कहीं किरण मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है ऐसे,
यहाँ से आने वाली किरण मान लेते हैं कि ऐसे सीधे ध्रुव पर आ रही है। तो जितना कोण यहाँ, क्योंकि सी से जाने वाली किरण सीपी अभिलंब ही है ना, सी से होकर दर्पण के किसी बिंदु पर जाने वाली रेखा अभिलंब ही कहलाएगी, तो सीपी अभिलंब है। तो जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण बनाती हुई किरण ऐसे निकल जाएगी, जितना यहाँ उतना ही यहाँ। अगर एक किरण हम एफ से ले जाएं ऐसे ऐसे एफ से ले जाएंगे तो क्या होगा, तो ये किरण आपको पता है एफ से आने वाली किरण कहाँ से हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कल मतलब पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने तीसरा नियम पढ़ा था, है कि नहीं, ये थोड़ा सा ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो जहां फोकस है इसी फोकस पर आपका, इसी फोकस तल पर ही कहीं ना कहीं आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। ये तो हमने एक जनरल चित्र आपको दिखाया। ऐसे ही किरणें अगर हम सर से लाए हैं, पैर से भी ले आए, अगर पैर से ले आए ऐसे और यहां से ले आए ऐसे फोकस होकर ऐसे, ठीक है, तो भी मान लीजिए पैर से ले आते हैं, पैर से हम सीधे ले आते हैं पी पर, पैर से ले आते हैं पी पर, ये किरण है। तो जितना कोण बना रहे उतना ही कोण बनाते हुए ये भी किरण वापस ऐसे आएगी, ये इतना ही कोण बनाते हुए, है ना, क्योंकि ये विलंब है। अब अगर हम F से ले जाएं दूसरी किरण को, कहाँ से ले जाएं, F से। F हमारा कहाँ है, ये वाला बिंदु हमारा F है कि नहीं। F से अगर किरण ले जाएं हम दूसरी वाली ऐसे, तो ये मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी रिटर्न। तो यहाँ से यहाँ तक आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, क्योंकि पैर से आने वाली किरणें देखिए ये और ये वाली दोनों यहां काट रही हैं, तो पैर ऊपर हो गया, और सिर से आने वाली किरणें यहां काट रही हैं, इसलिए सिर यहां हो गया। इस तरह से आपका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन कहां बनेगा, फोकस तल पर ही बनेगा, ठीक है, बनेगा फोकस तल पर ही। ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है समझने में, क्योंकि बहुत सारी किरणें यहाँ पर हो गई हैं, पर हाई स्कूल के स्तर तक हमको ये सीखना है, वो भी आसानी है, पर उसको थोड़ा सा ज्योमेट्री के रूल्स अगर लेकर के ठीक से बनाया जाए तो वो ठीक समझ में आते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपने सीख लिया कि जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा, या तो फोकस तल पर बनेगा। बिंदु का आकार का यहाँ पर अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो यहाँ बिंदु आकार का बनेगा, नहीं तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगा, इससे छोटा तो अवश्य ही बनेगा, और अगर बहुत अनंत पर है, क्योंकि हमने थोड़ा नजदीक, क्योंकि इसको वस्तु को थोड़ा पास में ज्यादा ले आए हैं, बहुत अधिक दूर से आएगी, तो ये सारी किरणें, ये दोनों बिंदु आपस में मिलकर एकदम छोटे हो जाएंगे और एकदम लगभग जीरो हो जाएंगे। तो इसलिए बिंदु आकार का ही प्रतिबिंब आपका बन जाएगा। और इस तरह से पहला नियम आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा नियम। इसका जो दूसरा नियम है वो है, जब वस्तु C से परे हो, C से परे का क्या मतलब है, C से परे मतलब अनंत और C के बीच में हो, मतलब अनंत पर तो ना हो, लेकिन C के थोड़ा पास में ही हो, C से थोड़ा दूर, दर्पण से दूर की हो। तब की स्थिति में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं कि हमारा अवतल दर्पण है, ये हमने कोटिंग कर दी, ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष का ये बिंदु P है अर्थात ध्रुव, ये C है, दोनों के बीच में एकदम मध्य बिंदु पर F है। तो C से परे यहाँ पर कहीं वस्तु मान लेते हैं। ऐसी स्थिति में पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें कहाँ पर, दर्पण पर आपतित प्रकाश किरणें, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण पर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती हैं, मुख्य फोकस से जाती है। और तीसरा नियम, दूसरा नियम हमने पढ़ा था कल कि अगर C से होकर प्रकाश किरण जा रही है तो उसी रास्ते से वापस लौट आती है। दोनों परावर्तन के पश्चात किरणें इस बिंदु पर काट रही हैं, अर्थात प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा।
सिर से निकलने वाली किरणें ही आ रही हैं और यहीं पर जहाँ पर काट रही है वहीं पर सिर बनेगा। और यहाँ से अभिलंबवत नीचे की ओर इसका पैर है मुख्य अक्ष पर, तो ऐसे ही अभिलंबवत यहाँ ऊपर की ओर मुख्य अक्ष की ओर इसका पैर बनेगा। इस तरह से वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, बोलिए। तब जो प्रतिबिंब है वो C व F के बीच में, कहाँ बना, C व F के बीच में, C और F के बीच में, है कि नहीं। कैसा बना, C और F के बीच बना ना। कैसा बना, वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना छोटा है, तो वस्तु से छोटा बना। वस्तु से छोटा बना, लेकिन अनंत की तुलना में थोड़ा सा बड़ा बना। इसको ध्यान रखिएगा, अभी इसमें स्ट्रिक बनेगी। वस्तु से छोटा, सही सही में किरणें काट रही हैं इसलिए वास्तविक बना। और आपको स्पष्ट दिख रहा है कि उल्टा भी बना है, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। इस तरह से आपका दूसरी स्थिति आपको पता लग जाएगी। ठीक, नोट कर लीजिए इसको जल्दी जल्दी।